अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ डिफरेंट एंगल्स हम फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये प्लेन के किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होती है और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होती है। तो जब भी बात होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की तो वो बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल एट वर्टेक्स सी जो है ये 90 डिग्री का है, तो इसलिए हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हम जानते हैं कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो जो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था कि इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम करें तो वो हमारे पास ये वाली साइड का स्क्वायर आता है। बात समझ आ गई? तो वैसे ही जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो हमने कंसीडर कर ली एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और नेक्स्ट जो बात हमने कंसीडर की वो ये है कि ये वाला एंगल है ना, जो ये हमारे पास कोई एंगल थीटा है, वर्टेक्स A पे ये एंगल बन रहा है। अब हमने इन साइड्स को नाम देने हैं, तो इन साइड्स को यूजुअली हम यही नाम देते हैं कि A वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल a साइड, इसके अपोजिट B साइड, और C जो वर्टेक्स है इसके अपोजिट स्मॉल c साइड्स हैं। अब ये नेम तो हो गए ABC अल्फ़ाबेटिकली। अब इन साइड्स को क्या बोलेंगे ये भी आप जानते हैं, आप यकीनन डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन दोबारा सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपोजिट टू एंगल थीटा जो साइड है वो हमारे पास परपेंडिकुलर या अपोजिट कहलाती है, और ये जो साइड B है जो एंगल थीटा और 90 डिग्री के एंगल के साथ कॉमन है उसे हम बोलते हैं बेस। और इसके अलावा जो थर्ड साइड है C स्मॉल, ये इस 90 डिग्री के अपोजिट है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इन तीन साइड्स को आपने याद रखना है। ये डिपेंड करेंगी इस एंगल थीटा पे। अगर ये एंगल थीटा यहाँ की बजाय यहाँ पे बनता है तो इन दोनों साइड्स को चेंज कर देंगे। कैसे? हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को दोबारा बनाते हैं। अब ये वाला एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का है, और अगर हम थीटा को यहाँ की बजाय यहाँ पे ले लें, थीटा के अपोजिट हमने कहा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड अपोजिट और परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड फिर परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इस 90 डिग्री के अपोजिट डेफिनेटली क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और इस साइड को जो कि थीटा और 90 डिग्री के शेयर के साथ है, कॉमन साइड है, इसे हम बोलते हैं बेस। ये डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। रिवाइज कर रहा हूं। साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड perpendicular, and last one, the common side or sharing side of angle theta and 90 degree is called base। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अब अगर इन साइड्स को हम डिवाइड करते हैं तो क्योंकि ये तीन साइड्स हैं A, B and C, तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन रेशोज़ को, जो 6 पॉसिबल रेशोज़ हैं, उनको हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो जो 6 पॉसिबिलिटीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं: A/C, B/C, A/B। इसके अलावा इनको हम उल्टा देते हैं, जैसे C/A, B/C एंड C/B, एंड लास्ट वन इज B/A। तो इन साइड्स को हमने उल्टा दिया तो ये हमारे पास साइड्स आ गई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने जहन में रखना है, वो क्या कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जिनको हम नाम दे रहे हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास डिपेंड करती हैं इस एंगल थीटा पे।
ये जो दो साइड्स हैं ये तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, इस तरह से। तो ये जो रेड साइड है ये वाली, इसको अगर मैं वेरी करूंगा इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि जो साइड्स हैं ये भी वेरी करेंगी और ये एंगल वेरी कर रहा है, ये वाला जो एंगल है ना यहाँ पे बन रहा, ये वेरी करेगा। क्लियर? अगर ये इस तरह से छोटा होता जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये साइड्स भी चेंज होंगी। लिहाजा इस एंगल पे डिपेंडेंस है टोटली इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और इन साइड्स की। तो अगर इस पे डिपेंड कर रही हैं, इसलिए हम इनको इस तरह से नाम देते हैं। a/c को कहते हैं हम साइन थीटा, और अगर a हमारे पास है परपेंडिकुलर और c है हाइपोटेनस। इस तरह से b/c जो कि बेस ओवर हाइपोटेनस है, उसे हम देते हैं कोसाइन थीटा या कॉस थीटा, और ये है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये थीटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेरी करेगा। अगर ये वेरी करेगा तो ये साइड्स वेरी करेंगी और इस तरह से ये रेशियोज भी वेरी करेंगी। और जो a/b है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास a/b, और इसे हम नाम देते हैं टेंजेंट थीटा या शॉर्टकट में टेन थीटा। और इसी तरह से इसका अपोजिट जो कि c/a है, वो हमारे पास आता है साइन थीटा का अपोजिट कोसेकेंट थीटा c/a। इसके अलावा c/b बनेगा, इसे हम देते हैं, अगर ये कॉज है, इन शॉर्ट हम लिखते हैं। तो ये हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिपेंड करती हैं एंगल थीटा पे। लिहाजा हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू a/c, cos थीटा इक्वल टू b/c, या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, एंड थर्ड वन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप याद रख लें, रिमाइंड कर लें, तो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको अज खुद जो है वो याद हो जाएंगे, अजबर हो जाएंगे, रिमाइंड कर लेंगे आप इनको, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। इनके कंप्लीट नेम लिख रहा हूं। इसको हम कहते हैं साइन, SINE, इसको कहते हैं कोसाइन, इसको कहते हैं टेंजेंट, और इन शॉर्ट हम टेन, कॉज या साइन लिखेंगे। इसके अलावा ये कोसेकेंट है, COSEC, और बाज बुक्स में CSC भी लिखा होता है, और ये सीकेंट है SECANT, और इन शॉर्ट सीक थीटा लिखते हैं हम, और ये कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा इसे पढ़ते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, या कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इनको इस तरह से भी आपने जहन में रखना है। इसके अलावा अगर हम लिखें कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे का उलट है, तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा, और अगर सीकेंट थीटा लिखें तो यह होगा 1 ओवर कॉस थीटा। बात क्लियर? इस तरह से लास्ट वन टेंजेंट थीटा इक्वल है 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा, या फिर अगर कोटेंजेंट थीटा लिखना है तो ये 1 ओवर टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। तो ये इन रिलेशंस को भी आपने जहन में रखना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो कोई प्लेन में कोई सा एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर किया है एक कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसका ओरिजिन जो है वो हम जानते हैं 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इस पे कंसीडर करेंगे एक पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ x y। अगर x y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर अगर हम गिराएंगे और इस पॉइंट को M कह लें, तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस पे वो स्मॉल x होगा, और ये जो y है y एक्सिस का डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पॉइंट तक ये y डिस्टेंस होगा। क्लियर? अब हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे इस ओरिजिन के पॉइंट से, और ये जो
डिस्टेंस है इस O से लेके P तक का, इसे स्मॉल r कह देते हैं। और अगर x और y हमारे पास गिवन हो तो इस स्मॉल r की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के ये r जो है आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो r की वैल्यू फिर ये हुई हमारे पास। हमने एक और बात जो है वो कंसीडर की है, वो क्या, लाइन सेगमेंट OP है, ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा। डेफिनेटली हमने कहा था कि P जो है वो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगी। डेफिनेटली y हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, x होगा बेस, और ये जो थर्ड साइड है, ये सबसे लेंथी साइड है, ये हाइपोटेन्यूस होगी। तो फिर साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस या y ओवर r। यहाँ पे r जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। कोसाइन थीटा हमारे पास आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस या x ओवर r। यहाँ पे भी r 0 नहीं होना चाहिए। अगर r 0 हो जाए, क्या हो जाए, r 0 हो जाए, ये डिस्टेंस जो है वो ये 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि तमाम पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर एक जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड मुश्तरक हो जाएगी और तमाम पॉइंट्स तीन एक लाइन पे लाई करते हैं। उसका मतलब होता है कि वो जो डेफिनेशन के जो है वो उलट है। हम जानते हैं कि हम ऐसे 3 पॉइंट्स से एक ट्रायंगल बनाते हैं जो 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, मतलब एक लाइन के ऊपर ना लाई कर रहे हो, बल्कि उनमें से तीसरा पॉइंट उस लाइन के आउटसाइड कहीं पे लाई कर रहा हो, तो उनको मिलाने से हम जानते हैं क्या बनती है, ट्रायंगल बनती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0। लास्ट वन टेंजेंट थीटा, वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब y ओवर x, और यहाँ पे x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से साइन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है कोसेकेंट थीटा, और वो हमारे पास r ओवर y है। और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, और वो हमारे पास है r ओवर x। x 0 नहीं होगा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, और वो है x ओवर y। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जब हमारे पास कोई सा थीटा होगा उस वक्त ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी। ये जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द P कहलाती हैं। मतलब अगर ये पॉइंट P किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इस टर्मिनल साइड का जो एंड पॉइंट है P वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो इसमें हो सकता है, वो इसमें हो सकता है, या फिर इसमें हो सकता है। हमने जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको सपोज किया है। अब हम देखते हैं कि अगर यही पॉइंट किसी और क्वाड्रेंट में होता है या अगर इसी में होता है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनके साइंस क्या होंगे, पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, और फिर इनको अच्छी तरीके से याद रखेंगे आप, क्योंकि ये वाली चीज़ें फिर यूज़ होंगी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए ये जो अभी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइंस को स्टडी करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और जिनमें टर्मिनल आर्म हमारी लाई करेगी वहाँ पे थीटा लाई करेगा, और थीटा जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके साइंस भी वेरी करेंगे। यहाँ पे 3 बातें आपके जहन में होना ज़रूरी है। नंबर 1, थीटा इज़ नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। थीटा हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल हो, मतलब 90 डिग्री हो, या 2 क्वाड्रेंट्स मतलब 180 हो, या 3 क्वाड्रेंट्स 1 2 3 यहाँ तक एंगल हो। मतलब
थीटा जो है वो 90, 270, 180 या 360 नहीं होना चाहिए। मतलब टर्मिनल आर्म जो है वो किसी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में मौजूद होनी चाहिए, ना कि किसी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। बात समझ आ गई? थीटा इज नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट है, इससे फिर ये हमारे पास होगा, क्योंकि टर्मिनल आर्म इस तरह से, जिस तरह से ये अगर हम पी ऑफ एक्स वाई मान लें, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डेफिनेटली ये डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसे हम आर बोलते हैं। आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट ऑफ थीटा इज नोन, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, ये हमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टर्मिनल आर्म जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। इस बारे में हम जानते हैं कि टर्मिनल आर्म डिसाइड करती है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इन तीन बातों की इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है टर्मिनल आर्म, तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इस बारे में आप क्लियर हैं? अगर x और y पॉजिटिव होगा तो देखें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो x ओवर y हो, y ओवर r हो, y ओवर x हो, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिखेंगे। दोबारा से सुन लें, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो y ओवर x, x ओवर y, y ओवर r, r ओवर y या फिर x ओवर r या r ओवर x पे मुश्तमिल होते हैं। तो जब ये सारे पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली वो फंक्शंस भी तमाम के तमाम पॉजिटिव होंगे। तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ये आपने जहन में रखना है कि जब भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक होने का मतलब क्या है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर जो है वो पॉजिटिव आएंगे। अगर जो टर्मिनल आर्म है वो हमारी इस क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो इस क्वाड्रेंट में मौजूद होने का मतलब क्या है कि ये जो x है परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराएंगे, ये जो x है ये हमारे पास क्या है? ये जो x है ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। और y जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और r जो है ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। अब अल्टीमेटली बात फिर इस तरह से बन गई कि x क्या है? नेगेटिव, माइनस x लिखेंगे और y क्या है? पॉजिटिव। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरह से हो माइनस एक्स एंड वाई, तो उसका मतलब क्या होगा कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल आर्म हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होगी। उस सूरत में एक्स से रिलेटेड तमाम जो एंगल्स होंगे, तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो अगर पॉइंट P इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होंगे, माइनस एक्स एंड प्लस वाई। हम जानते हैं कि जो हमारे पास r है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x से रिलेटेड है वो नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो x से रिलेटेड कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? कॉस, सीकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो ये जो 4 फंक्शंस हैं ये नेगेटिव होंगे और ये जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये पॉजिटिव होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो बाकी तमाम जो रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे, लेस देन 0 होंगे। अब अगर टर्मिनल आर्म जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, इस क्वाड्रेंट में इस तरह से, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। तो फिर इस तरह से रिलेशन बनेगा। देखें y अगर नेगेटिव है तो r पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव, कोसिकेंट भी नेगेटिव, यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव, सीकेंट जो है वो भी नेगेटिव। लेकिन अगर x ओवर y या y ओवर x है देन दोनों नेगेटिव साइन होंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई होके
पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इस तरह से टेंजेंट और को टेंजेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे। तो इस तरह से टेंजेंट और को टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव आएंगे। और अगर टर्मिनल आर्म हमारी इस क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो क्या कंडीशन होगी? तो हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y, क्योंकि जो y एक्सिस होता है वो बिलो द x एक्सिस नेगेटिव, और जो x एक्सिस होता है वो राइट टू द y एक्सिस के दाएं तरफ पॉजिटिव होता है। तो x जो है वो पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इस तरह से जहां जहां अब y आ रहा होगा वो नेगेटिव आएगा, और जहां जहां x और r आ रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखें, y है नेगेटिव, साइन यहाँ पे नेगेटिव है, कोसेकेंट नेगेटिव है, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि x ओवर r और r ओवर x है। तो कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनकी डिस्कशन हमने कंप्लीट कर ली। देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे साइन और कोसेकेंट के पॉजिटिव आएंगे, बाकी तमाम के नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट के पॉजिटिव आएंगे, बाकियों के नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे कॉस और सीकेंट के पॉजिटिव आएंगे और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर्स नेगेटिव आएंगे। अब इस बारे में जानना ज़रूरी है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमने 4 दफ़ा देखा कि टर्मिनल आर्म डिसाइड करेगी कि कौन से क्वाड्रेंट में है। और टर्मिनल आर्म कैसे पता चलेगा? वो पॉइंट जो है ना वो हमारे पास x और y का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठा लेनी है। ये डिसाइड करेगी, इसको यूज़ करके हम एक्सरसाइज 9.2 और तमाम ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते रहेंगे। अब इससे रेलेवेंट एक और पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें तो एक हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ये दावा कर सकते हैं कि साइन जो है वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। अगर हम कॉस की बात करें तो वो भी 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट की बात करें तो वो भी 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ? हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो हम इस तरह से देखेंगे कि अगर हमें पता हो कि किसी एक क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, अगर किसी एक क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, तो अगर हमारे पास साइन हो तो हम कहेंगे कि वो दोनों पहले में पॉजिटिव होगा, पहले और सेकंड में पॉजिटिव होगा और अगले में नेगेटिव होगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर हमें पता चल जाए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो दूसरे के बारे में हम जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव हो सकते हैं और 2 में नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे टेंजेंट जो है वो इन दोनों में पॉजिटिव है और इन दोनों में नेगेटिव है। अगर कोसेकेंट की बात करें तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो साइन और कोसेकेंट इन दोनों में पॉजिटिव होते हैं और इन दोनों में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम एक और रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। वो क्या है? साइन के एंगल में अगर नेगेटिव आए तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन का पॉजिटिव एंगल और उसका आंसर माइनस। कोसेकेंट का नेगेटिव एंगल हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट थीटा। कॉस और सीकेंट के केस में ये डिफरेंट है। अगर कॉस माइनस थीटा होगा तो प्लस कॉस थीटा आएगा, मतलब जो नेगेटिव साइन है वो अब्जॉर्ब कर लेगा एंगल, मतलब नेगेटिव का एंगल भी और पॉजिटिव का एंगल भी दोनों ही सिमिलर होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। इसी तरह से टेंजेंट का अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा आएगा। कोटेंजेंट का माइनस थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा आएगा। बिहाइंड दैट लॉजिक क्या है, हमें ये समझना है। देखें, जब टर्मिनल आर्म जो है वो
पॉजिटिव एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एंगल बनाएगी तो तरतीब को आपने ध्यान में रखना है साइन के लिहाज से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आता है पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव। क्लियर? दोबारा सुने, साइन अगर इस तरह से पॉजिटिव की तरफ से आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव आता है। लेकिन अगर माइनस नेगेटिव एंगल घूमना है तो नेगेटिव रोटेशन आप जानते हैं क्या होती है, एंड क्लॉकवाइज होती है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम जो है वो माइनस थीटा का साइन यूज करते हैं, माइनस थीटा का। तो साइन और कोसेकेंट के साइन केस में उलट हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है आंसर, नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव। तो इस तरह से आता है। देखें अब ये अपोजिट हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। तो इसलिए जो नेगेटिव का साइन है वो हम अपोजिट हो जाता है ना, इसलिए नेगेटिव का साइन आता है। सिमिलरली अगर टेंजेंट के बारे में भी हम देखें तो टेंजेंट भी फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। सिमिलरली अब अगर एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, एंगल क्या होगा, नेगेटिव, तो देखें इस तरह से अगर रोटेट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। तो देखें यहां से पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन आएगा, लेकिन अगर उलट घूमेगा नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। दोबारा सुने, अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। अगर रोटेशन पॉजिटिव होगी, रोटेशन अगर वो है, अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो ये अरेंजमेंट होगी इस तरफ से, लेकिन अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो फिर इस तरह से अरेंजमेंट आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। इसलिए जो एंगल है वो अपने साथ माइनस का साइन देगा। और अगर हम बात करें कॉज की और सीकेंड की कि इनके साथ पॉजिटिव का साइन क्यों आता है, तो अब देखिए अगर कॉज जो है वो क्या होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर इसकी रोटेशन पॉजिटिव होगी तो तब भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और अगर इस तरह से होगी रोटेशन नेगेटिव इस तरह से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस लिहाज से, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब अरेंजमेंट इस तरफ से आए या इस तरफ से आए, दोनों तरफ से जो क्वाड्रेंट्स की तरतीब होगी वो हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। इसलिए इसके साथ क्या आता है, प्लस का साइन। क्लियर? तो बात है इस अरेंजमेंट की। अगर ये अरेंजमेंट जो है वो सेम आ जाए तो हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर इस तरफ से अरेंजमेंट डिफरेंट है, उस तरफ से अरेंजमेंट बिल्कुल अपोजिट हो गई है, इस लिहाज से एंगल जो है वो नेगेटिव का साइन रिलीज करेगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा, साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के बारे में स्टडी किया, और लास्ट पे हमने ये रिजल्ट्स देखे कि अगर रोटेशन पॉजिटिव होगी तो जो रोटेशन होगी उस अगर रोटेशन पॉजिटिव होगी तो साइंस क्या आएंगे, और अगर रोटेशन नेगेटिव होगी क्लॉकवाइज होगी तो फिर साइंस जो है वो कुछ इस तरह से उनके दरमियान रिलेशन होगा। उम्मीद है आपने आज के इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।